इधर बहन जी भतीजे की शादी में है व्यस्त, उधर अखिलेश यादव ने बीएसपी को दे दिया बड़ा शॉकिंग सरप्राइज। मायावती का वोट बैंक सपा का होगा, अखिलेश की रणनीति का दिखने लगा असर। अब तो अपने संविधान में भी सपा ने कर दिया बदलाव। बाबा साहब वाहिनी को अखिलेश ने सौंपा अहम टारगेट, लोकसभा चुनाव से पहले करके देना है टास्क पूरा। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने अपना मिशन किया पूरा और अब क्या है सपा चीफ का अगला कदम जो पलट देगा बाजी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज अखिलेश यादव ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज आकाश आनंद की शादी में सुनाई दे रही है। बहन जी मायावती एक तरफ अपने भतीजे की शादी की तैयारियों में लगी हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने संविधान में बदलाव कर मायावती के वोट बैंक पर ही डाका डाल दिया। अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे मायावती को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका लग सकता है और बहन जी की पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के तहत काम किया वो सफल होती दिखाई दे रही है, तो वहीं अपनी टास्क फोर्स को अखिलेश यादव ने तैनाती दे दी है और साफ शब्दों में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को लेकर जो टास्क दिए हैं उनको पूरा करने की हिदायत दी है। अखिलेश यादव ने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर अखिलेश ने इसको मुकम्मल कैसे किया और क्या ऐसा होने वाला है जिससे बीएसपी के लिए खतरा बढ़ने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से, जहां अखिलेश यादव ने सपा के कद्दावर नेताओं के साथ मंथन किया और कुछ ऐसा नतीजा निकाला कि यूपी में हलचल तेज हो गई। दरअसल दलितों को लेकर लगातार प्रयोग कर रही समाजवादी पार्टी ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया है। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ ही अब कार्यक्रमों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी मान्यता दी जाएगी। इसके लिए सपा ने बाबा साहब वाहिनी फ्रंटल संगठन भी गठित कर दिया है। बाबा साहब वाहिनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही ये वाहिनी दलितों के मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन के साथ ही वैचारिक अभियान चलाएगी। बाबा साहब वाहिनी लोगों को समझाएगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में कई समानताएं हैं। वाहिनी ये भी बताएगी कि बदले हुए सियासी हालातों में संविधान पर छाए संकट को सिर्फ सपा ही दूर कर सकती है। इसके लिए वाहिनी के पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार वैचारिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। दलितों के मुद्दे पर बाबा साहब वाहिनी समय समय पर रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दलित वर्ग के छात्रों के साथ ही शिक्षित, बेरोजगार, शिक्षक, डॉक्टर, अधिवक्ता और अधिकारियों के बीच वाहिनी खास तौर से अपनी पैठ बनाएगी। समय समय पर विशेषज्ञों की राय लेकर दलित एजेंडे पर बीएसपी की तर्ज पर वाहिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए हर 3 महीने में वाहिनी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट देगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी के पुराने दलित नेता अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन को आगे किया था। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सपा ने इस वर्ग के पुराने नेताओं को साधने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बीएसपी से किनारे किए गए दलित नेता जल्द समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीएसपी से सपा में आने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सिंह सरोज और के गौतम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता में पकड़ बनाने वाले दूसरे दल के नेताओं को अहम जिम्मेदारी देने को भी तैयार हैं, ताकि पार्टी की स्थिति को बेहतरी के साथ संभाला जा सके और लोकसभा चुनाव से पहले सपा को इतनी ताकत दे दी जाए कि उसके सामने विरोधी दल टिक न पाए। अगर दलित वोट बैंक ट्रांसफर होकर सपा में आ जाता है तो फिर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी निर्णायक स्थिति में होगी और बीएसपी के लिए संकट गहरा जाएगा। देखना यह है कि अखिलेश यादव अपने मकसद में कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।